हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह दैनिक वचन में आप सबको मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि आपके सन्मुख ये वचन को लेके आने के लिए, और परमेश्वर को महिमा हो। तो आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। जब हम परमेश्वर का वचन बाइबल में पढ़ते हैं, निर्गमन 33 अध्याय के 12 कलम, वहां पर ऐसा लिखा है कि अनुग्रह के विषय में बताया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में जीवित है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह ही हमारे जीवन को क्या कर सकते, एक सक्सेस और सफलता को देती है। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाता है, तो प्रभु उसके साथ रहता है और परमेश्वर उसके जीवन में उनके परिवार को, उनके कामों को सफलता और आशीर्वादित करता है। हालेलुया। तो यहां पर मूसा को भी परमेश्वर अपने दास मूसा को एक कहता है, तू मेरे दृष्टि में अनुग्रह को पाया है। हालेलुया। तो वचन को पढ़ेंगे। मूसा ने एवा से कहा, देखिए मूसा जो परमेश्वर का दास था, उसने परमेश्वर को कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताए कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा ने यहां पर परमेश्वर को पूछता है, तूने कहा ये लोगों को तू लेके जा, पर तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजता है। देखिए, अंत में जाकर परमेश्वर कहता है कि तू मेरे दृष्टि में अनुग्रह को पाया है और तेरा नाम मेरे चित्त में है। जो परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाया हुआ है, जो नाम परमेश्वर के चित्त में बसा हुआ है, वो व्यक्ति कहता है कि किसको भेजेगा। आज बहुत बार हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, असफलता, निराश, बीमारी आने का कारण एक है कि हम जो जीवित परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन को बनाया, अपने हाथों से बनाया है, उन परमेश्वर को छोड़कर इस संसार में जो लोग हैं उन पर भरोसा रखते हैं, उन पर आशा रखते हैं, वो व्यक्ति मेरी मदद करेगी, वो व्यक्ति मेरा मदद करेगा, वो मेरे साथ चलेगा और मैं सफलता को पाऊंगा। लेकिन यहां परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तेरे दृष्टि में, तू मेरे दृष्टि में अनुग्रह को पाया है और मैं तेरे साथ चलने वाला हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में हम जितने भी लोगों को देखते हैं ना, प्रभु के दास लोग, उस सारे लोगों ने प्रभु के दृष्टि में अनुग्रह को पाया। उनमें से एक व्यक्ति है जो नूह। उत्पत्ति में हम देखते हैं 6 अध्याय में, नूह परमेश्वर के दृष्टि में क्या था, अनुग्रह को पाया हुआ था। अनुग्रह को पाने के बाद द्वारा ही परमेश्वर उनसे बात किया, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति था, वो एक खराब व्यक्ति था और वो परमेश्वर के आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो व्यक्ति धार्मिक, लोगों के आगे नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिक, हर प्रकार के निष्कपट, निष्पाप, वो कोई भी जीवन में अत्याचार, अन्याय नहीं करता है, वो परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाता है। नूह ने परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा था वही किया था, इसलिए परमेश्वर उसे मार्गदर्शन को भी देता है और उसे एक योजना बताता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपको और मुझको भी परमेश्वर के दृष्टि में क्या करना है, अनुग्रह को पाना है। नूह ने आज्ञाकारिता के कारण अनुग्रह को पाया और उसने अपने परिवार को उस जलप्रलय के समय में अपने परिवार को नाश होने से बचाया। तो आज आपको भी परमेश्वर ने आप और आपके परिवार को बचाने के लिए कि इस जगह में प्रसन्न किया है, चुना है, नाम को लेकर बुलाया है, आपको इस संसार में भेजा है कि आपने परिवार को बचाने। तो आज वो परिवार को बचाने के लिए आपको और मुझको क्या होना है, परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाना है। हालेलुया। तो आज वो अनुग्रह हम कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। देखिए, हम जब देखते हैं परमेश्वर का वचन, जब पढ़ते नेहमिया में हम देखते हैं, तो वहां पर नेहमिया के पुस्तक 1 अध्याय के 4 कलम हम जब पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास जब देखते हैं कि नेहमिया उस देश का
यहूदी नगर का, जब यहूदी नगर को नुकसान हुआ, दीवार को तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, लोगों को घायल किया गया, उस समय में उन परिवार को बचाने के लिए उसने लोगों के पास नहीं गया। वो राजा के घर में काम करता, राजा के पास जाकर हाथ नहीं जोड़ी, विनती नहीं किया, परंतु वो यहाँ पे बताया जब उस दुख के समाचार को उसने सुना, सुनते ही उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको और मुझको परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाना है, सबसे पहली बात है परमेश्वर के सन्मुख आना। हालेलुया। जब परमेश्वर के सन्मुख आते हैं ना, तो परमेश्वर के सन्मुख आने के बाद हमें बताने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मैं आ गया हूं। उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, विलाप के साथ जब हम प्रभु के आगे रहते हैं, अपने मन को, टूटा हुआ मन को प्रभु के आगे खाली करते हैं, तब परमेश्वर वहां पर क्या करता है, अपने आप आपके पास आकर कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर रानी ने 3 दिन तक उपवास प्रार्थना किया और राजा ने सामने से कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। क्यों? उन लोगों के दृष्टि में लोग अनुग्रह पा चुके थे। नेहमिया भी बहुत दिन तक उपवास के साथ परमेश्वर के सन्मुख रहा, तो राजा के पास जाकर उसने नहीं बताया कि राजा मेरे जीवन में ये कमी हुई, ये तकलीफ है, वो तकलीफ हुई, ऐसा नहीं कहा। लेकिन राजा खुद आके उनको कहता है कि नेहमिया तू बीमार भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो भी तेरा मन, तेरा चेहरा क्यों उदास है। वो राजा सन्मुख सामने से बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो राजा के दृष्टि में अनुग्रह को पा चुका था। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाना है, तो परमेश्वर के सन्मुख आना है। हालेलुया। राजा के सन्मुख जब आने से पहले परमेश्वर के सन्मुख आकर नेहमिया बैठा, तो राजा उसके पास आकर कहता है, बोल क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया। हमें ऐसे प्रभु का दास दूसरा एक व्यक्ति है जो एलिया कहता है, एलिया को भी ये कहता है कि मैं तो परमेश्वर के सन्मुख बैठता हूं। जब अकाल के समय में परमेश्वर के सन्मुख बैठा था एलिया, परमेश्वर के सन्मुख बैठने वाला एलिया, अकाल के समय में परमेश्वर ने उसके हर कमी घटियों को पूरा किया। बारिश नहीं था, खेत में कोई उत्पन्न नहीं, अनाज नहीं उत्पन्न, कुछ खाने के लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब वो सन्मुख बैठा था, इसलिए परमेश्वर आकर कहता है तेरे रोटी के लिए मैंने बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि तेरे लिए मैंने कौवाओं को आज्ञा दे दी, वो तेरे लिए रोटी लेके आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख बैठते हैं ना, तो परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाते हैं। अगर हम लोगों के सन्मुख बैठते हैं, लोगों के पास जाके बैठते हैं, लोगों के बातों को सुनते हैं, लोगों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लोगों पर आशा रखते हैं, वहां पर हम कभी भी सक्सेस, सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा क्या है, लोगों पर हो जाएगा। इसलिए यिर्मयाह के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में कहता है, श्रापित तो मनुष्य जो मनुष्य पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य का नस्कोरों में श्वास है, कल क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर वो है जो आपके अंग अंगों को जोड़ने वाला प्रभु। जब आप मां के गर्भ में थे तब से लेकर आज तक आपको संभालते आया हुआ है, वो हर एक आपके मार्गों को ध्यान देता है, आपके हर एक कदम पे कदम आपके साथ चलता है। आप दुख में होते तो आपको दुख से अलग करने के लिए वो सहायता करता है। वो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। सन्मुख रहने से नहीं होता है, परमेश्वर के साथ भी चलना चाहिए। जब हम देखते उत्पत्ति 5 अध्याय में, हम देखते उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे हनोक के विषय में बताया गया है 22 कलम। ऐसा कहता है, देखिए, मथुसेला के जन्म पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। देखिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चलता है। आज तो हम लोग 1 घंटा भी परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना में बैठने के लिए बात करते हैं ना, तो वहां पे भी हमें बोर से जैसा लग जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे कब खाली होगा,
फाइनल होगा, कब प्रार्थना ये फाइनल होगा, ऐसा सोचते रहते हैं। मन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता है, और वो परमेश्वर के साथ चला, इसलिए उसका विश्वास बढ़ा, और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर खुश हुआ, और परमेश्वर ने गवाही दी कि हनोक ने परमेश्वर को खुश किया था। इसलिए हनोक को, उसने मृत्यु को नहीं देखा, उसको जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास हम प्रभु को खुश नहीं करते। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख बैठता है, परमेश्वर के सन्मुख बैठकर परमेश्वर के साथ चलता है, उस व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर खुश होता है। और परमेश्वर खुश हो जाता है तो वहां पर क्या होता है पता है? अनुग्रह को पा लेता है। हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। जो व्यक्ति 300 साल, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है, वो व्यक्ति हर दिन परमेश्वर के आवाज को सुनता है, हर दिन परमेश्वर की योजना को सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते जो कि हम देखते उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह के विषय में, नूह एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 120 साल बताए मुताबिक ऐसा लगता है कि ऐसा है कि 120 साल तक उसने उस जहाज को बनाते समय में हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की योजना को सुना, और जो जो परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए कहा गया, वो बात को बताया गया कि हर दिन बताता, तू ये कर, वो करता था, वो कर, ये करता था, सारे बातें बताता प्रभु हर दिन। एक ही बार शुरुआत में बोल दिया, जल प्रलय आने वाले हैं, तू एक जहाज को बना ले, एक बस ऐसा कहने से उसने एक लिस्ट नहीं लिखा। हर दिन नूह को परमेश्वर बताता, हर दिन वो आवाज को सुनता था। क्यों? परमेश्वर उसके साथ था, और वो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इसलिए वो अनुग्रह को पाया। तो वचन पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति 8 अध्याय पढ़ते हैं, 6 अध्याय के 8 कलम, तो वहां पे बताया गया कि परमेश्वर ने देखा कि नूह परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाया था। वो धार्मिक था, वो खरा व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप और मुझे परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है। दूसरी बात है, हमें उसके साथ चलना है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के साथ चलता है, अगर वो गिर जा रहे तो भी वो खड़ा होता है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर होता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, वो अपने आप को इनकार करता है, उसे परमेश्वर उठा के लेता है, परमेश्वर उठ के रखता है अपने खजाने में, जहां की कोई भी नाश नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे भी एक परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह को पाना है। आइए हम इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आज सुबह आपके नाम की महिमा हो। इस वचन को प्रभु आपके सन्मुख रखता हूं प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को आपके अनुग्रह हो प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दया उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करने पाए प्रभु। और प्रभु आज भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो भाई का जन्मदिन है और शादी का दिन, उनको भी आप ब्लेसिंग कीजिए, आशीष कीजिए। उनके हर एक कदम में मार्गों पर आप साथ करें, उनके जीवन पर अपने हाथों को रखिए पिता। धन्यवाद के साथ आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से पिता, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।